आपके क्या इंस्पिरेशन क्या थी ये नूर प्रोजेक्ट के पीछे? क्योंकि एक बड़ा मुश्किल है कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइज़ेशन को लेकर चलना जिसमें डोनेशन भी डोनेट करते हैं लोग। हर चीज़ को चलाने के लिए आपको ईंधन चाहिए होता है। इसमें ईंधन क्या है? ये है आपका डोनेशन डोनेशंस हैं, जी। इसमें आपकी ज़कात है, इसमें हुँ, आपके चैरिटी है। तो मैंने देखा कि जब मैंने आके खुद से पहले किया, फिर मेरे एक दोस्त मेरे साथ शामिल हुए खालिद शेख साहब, हम दोनों ने मिलके नूर प्रोजेक्ट बनाया और आज नूर प्रोजेक्ट एक बड़ा दरख्त बन चुका है जिसके अंदर माशाल्लाह। स्कूल है, हॉस्पिटल है, टेक्निकल हुँ, एजुकेशन है, लंगर है, राशन है, हुँ। लीगल एड है, माइक्रो फाइनेंसिंग है। जो कुछ हुँ, हुँ, बाहर लोग कर रहे हैं और गरीब और पिसे हुए अवाम को ऊपर लाने के लिए, वो हम सब कुछ यहाँ कर कर रहे रहे हैं। हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर टॉक्स, एक दफ़ा नूर की फिर बातें आपसे करेंगे। आज के मेहमान हमारे जिहाद ज़फ़र उनका नाम है। जिहाद हम सब कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान में रहते हुए तालीम के ऊपर जिहाद करना पड़ता है, हमें सफाई के ऊपर जिहाद करना पड़ता है, हमें अपने आप को मनवाने के लिए जिहाद करना पड़ता है और जिहाद की जो तारीफ़ है बहुत बड़ी है और बॉर्डर पे खड़े हुए हमारे फ़ौजियों को बॉर्डर के ऊपर जिहाद करना पड़ता है। जो ज़िंदा बच जाते हैं वो गाज़ी कहलाते हैं और जो मर जाते हैं वो शहीद कहलाते हैं। आज जिहाद भी एंकर हैं, इन्फ्लुएंसर भी हैं और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल्स के ऊपर बात करते हैं। तो हमने इनको दावत दी है ताकि हम आप तक दूर तक पहुँच सकें, हम पूरी दुनिया में नूर फैला सकें। तो आइए मिलते हैं जिहाद से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। बड़ा अच्छा लगा आपका इंट्रोडक्शन। थैंक अभी यू वेरी मच। हम बैक कैमरा डिस्कशन कर रहे थे नूर प्रोजेक्ट के हवाले से। हुँ, बड़ा अच्छा आपका काम है। तो मैंने कहा हम ज़रा बैठते हैं इस पे डिस्कशन करते हैं, आपने दावत दी हमें। तो बिल्कुल ठीक है। आज जी। बल्कि आपने अभी बताया कि हम एक जगह मिले थे आज हाँ, से लास्ट साल ईयर में। कोई पॉलिटिकल गैदरिंग थी तो वहाँ पे ऐसे एज़ अ ही जर्नलिस्ट हम दोनों आए हुए थे। बिल्कुल तो ऐसे ये ही, हमारी दूसरी मुलाकात है, इत्तेफ़ाक से बिल्कुल ऐसे हम ही फिर मिले हैं। और उस वक़्त ब भी आप आपका जो था, आप जो सवाल कर रहे थे, वो जो भी मिनिस्टर साहब थे उस वक़्त, हुँ, तो आप उनसे यही आपका यही एजेंडा था गरीबों से रिलेटेड और आपने अपनी बताई थी कोई जर्नी कि आप यूके से आइडिया लेके आए थे, बिल्कुल ऐसे ही नूर है, प्रोजेक्ट के हवाले से। ऐसे ही है। तो उस वक़्त मैं उन्हें बता रहा था कि 300 तंदूर थे हमारे पास। जी। वन ऑफ द सेगमेंट जो नूर प्रोजेक्ट का है कि हम चाह रहे थे लाहौर में कोई भी भूखा ना सोए, हुँ, हर हुँ। एक को रोटी मिले। कम से कम कोई ये ना कहे कि जी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं रोटी नहीं ले हुँ, सकता हूँ। इस पे बड़ी गवर्नमेंटों ने कोशिश की कि वो किसी का सस्ता आटा, सस्ता हुँ। तंदूर, सस्ती रोटी, बड़ी स्कीमें आई हैं। बड़ी स्कीमें हाँ आई जी। हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कामयाब इसलिए नहीं हो सकी कि उसके पीछे मार्केटिंग और कंप्लायंस, ये 2 काम हैं। इसके बगैर जैसे आप एक जगह वाटर फिल्ट्रेशन हुँ, प्लांट लगा दें और उसके बाद वहाँ पे कोई चेक ही ना करें, तो क्या होगा? वो वो तो चोक खराब हो हो जाएगी, जाएगा। बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि हम अपना बंदा प्लांट करते हैं वहाँ पे। हम हुँ, अपना एक वहाँ पे बंदा रखते हैं जो उसको चेक भी करता है, उसकी सफाई भी करता है और फिर उसको टाइम आने पे उसके फ़िल्टर भी चेंज करता है। हुँ, लाहौर में क्या 4-5 बड़ी जगह पे लाहौर में और पाकिस्तान के अंदर 12 जगह पे हमने लगाए हुए हैं हुँ। जहाँ पे पानी साफ़ नहीं आता है। लेकिन आज हम आपसे शुरू करते हैं। मुझे ना आप हैं तो फाइनेंशियल्स के बंदे, इंटरनेशनल आप उसको देखते हैं। हाँ। लेकिन आप सोशल इश्यूज़ को भी आप टच जी, जी, करते हैं। बिल्कुल। उसमें एक अभी मैं आते हुए देख रहा था कि हाँ जी, हाँ जी। इतनी ज़्यादा स्मॉग कि जिसके अंदर बुज़ुर्ग और बच्चों का ख़ास तौर पे जीना हुँ, मुहाल है। इसको कैसे ख़त्म किया जाए? आप इसके बारे में हुँ। कुछ बताएँ हमें? ये तो बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है आजकल आप देख लें हर हर इंसान कोई बीमार है, जिसको भी देखें लोग मतलब उस तरह समझ नहीं आती कि पहले तो इस तरह नहीं थी सिचुएशन लोगों की, हुँ, बड़े हों, बच्चे हों, हर कोई बीमार ही नज़र आता है। और इसमें 2-3 इश्यूज़ मेन नज़र आते हैं। कुछ तो कहते हैं कि वो जो फसलें जलाते हैं किसान, लेकिन अब देखा जाए तो वो इश्यू भी बड़ा पुराना है। हुँ, इसमें नई चीज़ें भी ऐड हुई हैं, जैसे कि आप देखें आपका रियल एस्टेट सेक्टर जिस तरह एक्सपैंड किया है, हुँ, वो उन्होंने जो आपकी ज़रई ज़मीन पे बहुत सी चीज़ें बनाई हैं। अब सोसाइटीज़ आप बड़ी लेविश सोसाइटीज़ आपको नज़र आती हैं। हुँ, मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा मसला तो उनका नज़र आता है कि उन्होंने जो आपकी ग्रीनरी और आपकी ज़रख़ेज़ ज़मीन को जो बिल्कुल ख़त्म ठीक। कर दिया है। एक तो वो चीज़ नज़र आती है, दूसरी
फिर हमारी जो बाकी एनवायरनमेंट की चीज़ें हैं, जैसे ये ख़राब करने वाली चीज़ें हैं, ये जो गाड़ियाँ, ये बसें, ये धुआँ छोड़ती हैं। हुँ, फिर ये जो हमारे पूरे सब स्टैंडर्ड हैं, जो कूड़े को हम जिस तरह सही ठिकाने नहीं लगाते, हुँ। और भी इसमें कुछ मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो है ना रियल एस्टेट वाला सेक्टर, ये बड़ा ये बड़ा जिसमें अलार्मिंग है। हाँ, खेतों के खेत ख़त्म हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं। मतलब ज़रई ज़मीनों को बिल्कुल। उनको कमर्शियल करके वहाँ पे सिर्फ़ हुँ, बिल्डिंग ही बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, जी, जिसमें जी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बिल्कुल। एक और चीज़ अभी हम नीचे डिस्कस कर रहे थे कि बहबूद आबादी जो है ना, उसके हुँ, ऊपर काम नहीं हो रहा है। हाँ इतनी जी। आबादी, मतलब अगर 4 खाने वाले हैं, तो उनके लिए 2 बंदों का खाना है, उनके 8-8 हुँ, बच्चे हैं, 6-6 बच्चे हैं, 12-12 बच्चे हैं, बिल्कुल। 10-10 बच्चे हैं। वो बड़ी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन मैं समझता हूँ हो रही है कि लोग इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट इसके ऊपर हुँ, कर तो रही है, मैंने आज देख रहा हूँ अखबार में आ रहा है, लेकिन हुँ, इसके ऊपर और ज़्यादा फोकस करना है। हुँ, हुँ। स्मोक के ऊपर बिल्कुल आपने फसलें बहुत बड़ा इसका जी, जी, वजह है कि बहुत हाँ। फसलों के ऊपर हमें बहुत हुँ, काम करना है, उसको रोकें, गाड़ियों को कम करें। हाँ। हम जो है वो बसेस लेके आएँ। हाँ, एक ये बसेस से याद आया हाँ। कि जो स्कूल में जब आप देखें छुट्टी होती है, हुँ, स्कूलों में हुँ, हुँ। लाहौर शहर में आप देख लें कि 1 बजे तो चौक हो जाता है पूरा एग्ज़ैक्टली, लाहौर। क्यों? कि वो कोई गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ बाइकों पे बच्चों को लेने लेने। जा रहा है, कोई गाड़ियों पे, तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कोई सब्सिडाइज़ बसेस निकाले, जो एग्ज़ैक्टली। प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी, सबको। गवर्नमेंट में तो चलो आपको बसेस नज़र आ या जाती स्कूलों हैं। को कह दें कि वो हाँ अपनी जी, बसेस रखें, जैसे बसेस पूरी रखें। दुनिया में होता कोई है। असूल बना दें आपके जी, सब बसेस का थोड़ा बहुत उसका किराया होगा। हुँ, लेकिन आप उसमें बच्चों का के लिए एक वो सिस्टम बनाएँ कि उसमें आप देखें कितनी आपकी वो ख़राब हो जाती है सारी, जिसे कहते हैं ना, जो आपकी कंस्ट्रक्टिव आपका रोल होता है, आपका पूरे दिन में एक इंसान का, जो जॉब से भी उठ के जाए, बच्चे को पिक भी करे, एग्ज़ैक्टली। और वो फिर और उसकी पेट्रोल भी मुश्किल साड़े। भी आप हल हाँ जी। कर देंगे। जी, जी, जब जी। बस अगर घर छोड़ने हाँ जाएगी या जी। लेने जाएगी, हाँ जी। एक तो ये हो गया कि 100 मोटर बाइक्स हाँ या जी। 100 गाड़ियाँ नहीं जाएँगी अगर एक बस 100 बच्चों को ब ले लेके जाके हाँ स्कूल जी, से वापस छोड़े और वापस लेके आए। आए। हाँ जी। जैसे पहले होता था जी, गवर्नमेंट जी। कॉलेज में, एफसी कॉलेज में उनकी अपनी बसेस थी, बसेस थी। अब वो नज़र ही नहीं आती हैं। अब तो वो थोड़ी-सी वो है उतनी, लेकिन हुँ, स्टूडेंट्स की तादाद में इज़ाफ़ा हो गया है। ये भी बात प्लस ठीक वो है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा आ गई कि हुँ। उनके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। चलें हम मिलके दोनों कोशिश करते हैं हाँ जी। कि हम अपना हिस्सा डालें। हाँ जी। वो जैसे वो कहते हैं ना, शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, जी। अपने हिस्से की कोई शमع जी, जलाते जी। जाते। तो हम कोशिश करते हैं, हुँ। हम पैगाम देते हैं जी। कि प्लीज़ आबादी को कम करें, हाँ। प्लीज़ मोटर बाइक्स को कम करें, प्लीज़ चिंची रक्शे को कम करें, प्लीज़ जो स्कूल ओनर्स हैं, जो यूनिवर्सिटी ओनर्स हैं, इतना पैसा आप लोग कमा रहे हैं, हुँ। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बसेस चलाएँ, इन बच्चों को लेके आएँ। वो भी सेविंग करेंगे, आप भी सेविंग हुँ। करेंगे और मुल्क का भी फ़ायदा होगा। और फसलों बिल्कुल। वालों को आप बता दें कैमरे में कि जी प्लीज़ हाँ, बस फसलें। थोड़ा-सा हाथ-हौला रखें, क्योंकि यही एक आपके पास ताकत है, ज़रूरी ताकत आपके मुल्क की। तो इसको आप पूरा डिस्ट्रॉय ना करें। अगर आप ऊपर गूगल अर्थ से भी देखें या गूगल मैप से भी देखें, एग्ज़ैक्टली। तो आप देख लें, इंडिया को देख लें कि इंडिया में आपको वक्फे-वक्फे से गाँव नज़र आते हैं ऊपर से। हुँ, पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल ही मट्टी है ऊपर, क्योंकि वो हमने वो कंक्रीट सारा लेयर आ ऊपर आ गया गया हुआ है ऐसे ही है। आपकी फसलों के ऊपर। तो वो तो एक दिन आपकी ये मेन पावर ही ख़त्म हो जाएगी, जो और आपकी। वर्टिकल में जाएँ, हाँ जी। जो हाँ, फैलाव हाँ। आबादी का हो रहा है, ये ऊपर की हाँ, तरफ ये जाएँ। वर्टिकल एक्सपेंशन होनी चाहिए ना, क्योंकि उधर आप बिल्कुल हॉरिज़ॉन्टल करते जाएँगे तो फिर क्या बचेगा आपके पास लैंड? ये तो एक दिन पूरी ख़त्म बिल्कुल हो ऐसा ही है। जाएगी। अच्छा, पिछले दिनों मैं हुँ। जिहाद मियाँ अरशद साहब से बात कर रहा था। जी। वो भी इन्फ्लुएंसर हैं, वो भी एंकर पर्सन है। तो मैंने कहा था एक सवाल आप करें, एक सवाल मैं करता हाँ, हूँ। ज़रूर। मेरे तो ज़हन में है सवाल। प्लीज़ आप करें। मैंने यही पूछना था अभी, मैं पूछ नहीं पाया, आपके क्या इंस्पिरेशन क्या थी ये नूर प्रोजेक्ट के पीछे? क्योंकि एक बड़ा मुश्किल है कि इस तरह की एक ऑर्गेनाइज़ेशन को लेकर चलना, जिसमें डोनेशन भी डोनेट करते हैं लोग। तो हुँ। इसमें एक तो आप इंस्पिरेशन का बताएँ, फिर बाकी से रिलेटेड भी मैं बहुत बहुत कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरा ख़्याल है हाँ। जहाँ हर बंदा जो है ना वो अलग से सोचता है और हाँ जी। यही इसकी खूबसूरती है। हर एक डिफरेंट उसका व्यवहार डिफरेंट होता है, उसकी एटीट्यूड, उसकी हुँ, आदतें हुँ। डिफरेंट होती हैं। तो मेरी आदत में शुरू से एक चीज़ था दूसरे का हेल्प करना। मसलन मैं हुँ। सड़क पे जा रहा हूँ, ये हो ही नहीं सकता कि अगर कील पड़ा हुआ है, वो मुझे नज़र ना आए और अगर मुझे नज़र आए मैं उठा के साइड हुँ। पे ना करूँ। ये एक बेसिक मेरे अंदर इंस्टिंक्ट था। इसी तरह जब मैं पाकिस्तान वापस आया तो मैं लंदन में जो जॉब कर रहा था, मैं बड़े प्रोग्रामों में बता चुका हूँ जी, जी। कि मैं वहाँ पे ऐसे लगता था मैं इस्लामी फ़लाही रियासत में काम कर रहा हूँ। हुँ। फ़लाही रियासत तो वो हैं, है। वो जॉब सीकर अलाउंस दे रहे हैं, वो सिंगल मॉम बेनिफिट हुँ। दे रहे हैं, वो फैमिली टैक्स क्रेडिट दे रहे हैं।
और उनको जो डिजर्विंग है, अगर किसी को छत नहीं है उसको छत भी दे रहे हैं। मैं बहुत दफ़ा ये बता चुका हूँ। मेरी इंस्पिरेशन ये थी कि मैंने कहा कि अगर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यही जाके मैं किसी तरह पाकिस्तान में जाके करूँ। हर चीज़ को चलाने के लिए आपको ईंधन चाहिए होता है। इसमें ईंधन क्या है? ये है आपका डोनेशन। डोनेशंस हैं, जी। इसमें आपकी ज़कात है, इसमें आपके चैरिटी है। तो मैंने देखा कि जब मैंने आके खुद से पहले किया, फिर मेरे एक दोस्त मेरे साथ शामिल हुए, खालिद शेख साहब, हम दोनों ने मिलके नूर प्रोजेक्ट बनाया और आज नूर प्रोजेक्ट एक बड़ा दरख्त बन चुका है जिसके अंदर माशाल्लाह। स्कूल है, हॉस्पिटल है, टेक्निकल हुँ, एजुकेशन है, लंगर है, राशन है, हुँ। लीगल एड है, माइक्रो फाइनेंसिंग है, जो कुछ हुँ, हुँ, हुँ। बाहर लोग कर रहे हैं और गरीब और पिसे हुए अवाम को ऊपर लाने के लिए, वो हम सब कुछ यहाँ कर रहे हैं। करेक्ट। मेरी इंस्पिरेशन में मेरे वालिदा की, वालिद की तरबियत भी है। तो उस तरबियत ने कि देने वाला हाथ हुँ, हमेशा अच्छा होता है। तो वो अल्लाह ने इतना करम किया कि मेरे जैसी नाचीज़ और खालिद साहब जैसे बंदे और हमारी टीम है फिर ऊपर, इसमें अमेरिका में बैठे हुए ज़फ़र ख़ान हैं, नौरीन हुँ। बाजी हैं, फ़रज़ाना बाजी वो मियामी में हैं। यहाँ पे डॉक्टर मुगीज़ बेग हैं। हम और फिर हमारे 140 जो कोलीग्स हैं, हुँ, हुँ। जिनमें वर्कर्स नहीं कह रहा, कोलीग्स। क्योंकि मैंने लंदन में ये सीखा कि आपके साथ काम करने वाला चाहे वो सफाई करने हुँ, वाला हुँ। क्यों नहीं है, वो आपका कोलीग है। कोलीग है। वो आप मैं मैनेजर नहीं। मैंने एक दफ़ा अपने मैनेजर को कहा कि हेलो हाउ आर यू मैनेजर? तो वो कहते नो 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 वी आर कोलीग्स, वी आर नॉट, आई एम हुँ, नॉट मैनेजर, आई एम योर कोलीग। तो एक इज्जत, एक हुँ। इतना आपका वो इज्जत और उसमें जी, जी, इजाफा हो जाता है। कॉन्फिडेंस में। मसलन वहाँ पे जो सफाई करने वाला उसको मिस्टर कह के बुलाना है आपने। हुँ। तो वो हाँ इज्जत जी। का वो मकाम जो वहाँ पे देते हैं, हुँ, पुलिस को बॉबी कहते हैं क्योंकि वो हेल्प करती है हाँ जी। आपको। तो ये चीज़ें हमें यहाँ सीखनी है। हमें जब हम दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, इन रिटर्न वो आपकी जी। रिस्पेक्ट करेगा। अब मेरा सवाल है जी, जी, आपसे। श्योर। हाँ, पहले हम बात करते हैं, हाँ, आप जो सोशल इश्यूज़ के साथ-साथ आप हाँ। अपनी इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी को हम कैसे बेहतर किया जाए? आईटी ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हम, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हुँ, मसला हुँ, आ रहा है। डॉलर की इतनी तेज़ी जो है हुँ, बढ़ने की, जो एक सामने इसको मैंने तो खैर 30 रुपए पे देखा हुआ है अपनी जवानी के दौर में, हुँ, हुँ। और अब 300 पे प्लस भी देखा। तो इस फ्लक्चुएशन को आप कैसे रीड करते हैं और इसको कंट्रोल कैसे जी। किया जाए पाकिस्तानियों के लिए? सर, इकॉनमी की अभी आपने बात की, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का पूरा ही सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही डिक्लाइन की तरफ है। हुँ, क्योंकि इकॉनमी जब ये सोसाइटी तबाह होती है, उसकी बहुत बड़ी रीज़न इकॉनमी भी होती है। तो इकॉनमी का तगड़ा होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तो गवर्नमेंट को, एक तो गवर्नमेंट का भी काम है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पैदा करे। हुँ, दूसरा, सोसाइटी में भी एक लगन होनी चाहिए कि वो अपनी बेहतरी करे। हुँ, और लेकिन देखा जाए तो गवर्नमेंट का यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करना है या किसी भी आपकी दूसरी इंडस्ट्री को, तो उसके लिए अच्छी पॉलिसीज़ चाहिए। तो और हमारे अब देखें पिछले साल 1 मिलियन के करीब जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो स्किल्ड लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के ब्रेन गए हैं। ड्रेन हो गया आपका। वो ब्रेन ड्रेन हो गया है, तो उसको उसको वो इधर भी रह के काम कर सकता है। तो अगर इधर उनको पॉलिसी मिलेगी तो वो इधर अपना इकॉनमी में किरदार अदा करेंगे। हुँ, हमारे कुछ लोगों के पास ये है कि जी, ये तरीका है इकॉनमी को बढ़ाने का कि आप बाहर से जी डॉलर जो पाकिस्तानी भेजते हैं वही बहुत है। हुँ, लेकिन यहाँ पे फिर कौन ठीक करेगा कि जब यहाँ पे हम सारे एवरेज जब लोग रह जाएँगे, तो वो फिर कैसे इकॉनमी बढ़ेगी? तो इधर इधर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि लोग अपनी स्किल्स को इधर मनवाएँ, तब। मुझे मुझे वो याद है, महातीर मोहम्मद आए थे हाँ। यहाँ पे पाकिस्तान। तो उन्होंने आके ये कहा था कि पहले अपने टैक्स पेयर्स को इतनी हुँ, आसानियाँ दो कि वो पैसा बनाएँ। जब पैसा वो बनाएँ, पैसा बनाएँ तो फिर टैक्स लें उनसे। फिर टैक्स में। अच्छा, यहाँ वाक़ई आप सही कह रहे हो कि पॉलिसीज़ हैं, फ्रेंडली पॉलिसीज़ नहीं हैं। नहीं है। और फिर जो मुश्किलात हैं बिज़नेसमैन की, हुँ, उनको दूर करना है, जी, उनको जी। ईज़ करना है। हाँ जी। मतलब जो चीज़ें एक सफ़े के ऊपर चंद सवालों के ऊपर हो सकती हैं, उसके ऊपर आपने 100-100 सफ़ों के उनको डाल दिया हुआ है कि जी हुँ, टैक्स पेयर ने कितना मुश्किल है। मतलब मैं सुन के हाँ, हैरान हो गया कि हमारे टोटल मतलब 25 करोड़ में से सिर्फ़ 18 लाख टैक्स पेयर हैं। टैक्स पेयर है। मतलब मेरे नज़दीक शायद मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अब 25 लाख हो गए अब होंगे। शायद 35-36 है, डबल हो गया, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं है। एग्ज़ैक्टली। और सही टैक्स पे करने वाले, हुँ, वो शायद हज़ारों में हैं सिर्फ़। हज़ारों में। तो ये कमबख्ती जो हमारे ऊपर आई हुई है, ये मेरा ख़्याल हुँ, है कि हमें मिल के ये इसके ऊपर भी हमारी हुँ, बहुत छोटी आवाज़ है, लेकिन बाज़ दफ़ा हुँ, बहुत छोटी आवाज़
जो पॉजिटिव एनर्जी हाँ। होती है ना, वो कभी गिरती हम्म, नहीं है, मरती नहीं है। बिल्कुल ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट वो हमारी आवाज़ भी ज़रूर ऐवानों तक है। पहुँचेगी कि प्लीज़ फ्रेंडली पॉलिसीज़ को लेके आएँ। हाँ, लेवल प्लीड ले लेवल प्लेइंग। लेवल हाँ, जो जो फ़ील्ड प्ले है, जो हाँ जी, वो आपने देनी है, वो हुँ, दोनों तरफ है। दोनों तरफ। कि इकोनॉमिक अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, अपने जो आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं और इम्पोर्टर्स हैं, हाँ, इन सबको इतनी आसानियाँ दें कि ये यहाँ पे रेवेन्यू लेके आ सकें। रेवेन्यू लेके और खुद ब खुद डॉलर आ जाएँगे फिर जब वो रेवेन्यू लाएँगे। और डॉलर आएगा तो हाँ, इकॉनमी ठीक होगी। जैसे वो कहते हैं, बारिश ज़्यादा बारिश होगी तो तो ज़्यादा ज़्यादा पानी पानी आ आएगा। डॉलर से याद आया सर, बड़ा सीरियस क्वेश्चन है वैसे तो, हुँ, कि जैसे अब आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन है, इसके लिए डेफ़िनेटली आपको फंडिंग, अभी डोनेशन की बात की, ऐसे ही है। तो ये कैसे आप लोग कलेक्ट करते हैं? मतलब इसमें क्या मुश्किलात आती हैं आपको? मतलब प्राइवेट लोगों से भी और गवर्नमेंट लोगों से भी क्या आपको डिफ़िकल्टी आती है इसमें? डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आती हैं, वो तो हाँ, यहाँ का एक वतीरा है। जी, जी। यहाँ पे काम करते हुए किसी भी काम में, बिज़नेस में भी, एनजीओज़ को चलाने में भी, मतलब जब एफएटीएफ आया तो बड़ा सारी एनजीओज़ बंद कर दी इन्होंने, सारे हुँ। अकाउंट सीज़ कर दिए। आप उस वक़्त देख रहे होंगे। जी, जी, बिल्कुल। तो लेकिन नूर प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर, अच्छा, फंडिंग वाला लफ़्ज़ वैसे ही बड़ा खतरनाक है। खतरनाक हो गया है। फंडिंग, तो हम फंडिंग पे नहीं चलते। हम तो एक तो फैमिली फंड हमारे अपने हुँ, हैं शुरू में। बाद में जब हमने जैसे ही अब इस प्रोजेक्ट को बड़ा किया और हॉस्पिटल बनाना शुरू किया तो पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी। तो हम फिर दुनिया में गए। हम वी आर फुली रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान एंड फुली रजिस्टर्ड इन अमेरिका एज़ वेल, अच्छा। अंडर 501(c). और यहाँ पे जो आपका सोसाइटी एक्ट है और आपका हुँ, फेटअप के बाद आ गया, ईएडी आ गया, इकोनॉमिक डिवीजन आपका उसमें आ गया था। तो वो सारा एक-एक रुपये का हिसाब हमने देते हैं कि हम इस तरह से पैसे आते हैं, वहाँ से पाकिस्तानी फैमिलियों से हम हुँ, इकट्ठा करते हैं, फंड रेज़िंग करते हैं और यहाँ ला के हम 2 तरह से हेल्प कर रहे हैं। एक तो हम लेके आ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज, जो जी, जी, पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, जी, डॉलर आ रहे हैं, डॉलर आ पाउंड रहे आ हैं। रहे हैं, और दूसरा हम राइट जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन हम जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, हुँ, उनको स्कूलों में लेके आ रहे हुँ, हैं। जो जिन्हें हम लेस प्रिविलेज्ड कहते हैं, उनको स्कूल में लेके आ रहे हैं। वो बच्चे जो आवारगी में थे, उनको टेक्निकल एजुकेशन में लेके आ रहे हैं। भूखा जो है, उसको खाना खिला रहे हैं। फैमिलियाँ जो डिप्राइव्ड हैं, उनको राशन दे रहे हैं। उसके बाद उनके बच्चों को ये नहीं कि उनको हुँ, भूखे को खाना खिलाया और राशन दिया और पैसे ही देते चले गए। नहीं, उनके बच्चों को अपने पास उनके पैरों पे खड़ा करके इनका राशन बंद करते हैं और वो अपनी फैमिली को फिर खुद चलाते हैं। अच्छा। ये हमारा मोटिव है। हुँ, जिस तरह के आपके इंग्लैंड में सिटी एंड गिल्ड के प्रोग्राम है, सिटी एंड गिल्ड के ऊपर हुँ, जो बच्चे वहाँ पे भी, मैं कल भी बता रहा था कि बच्चे वहाँ पे भी पढ़ाई के इतने शौकीन नहीं हैं और वो गोरा तो वहाँ पे जीसीएसई कहते हैं मैट्रिक को। तो जीसीएसई करता है या नहीं करता है, वो बस उसके बाद आवारगी और उसमें जाए। तो हुँ, फिर आ जाते हैं 2-3 साल आवारगी करने के बाद वो कोर्स करता है टेक्निकल और फिर उसे जॉब मिलती है। वो ब्रिकलेयर का करता है, वो प्लम्बिंग का हुँ, कोर्स करता है या वो हेयर स्टाइलिंग का समझ गए, कोर्स हाँ, करता है या जो भी कोर्स है, वो करने के बाद जॉब में चला जाता है। और ये टेक्निकल एजुकेशन भी एजुकेशन है, बिल्कुल। बल्कि बेहतर है। या अगर हमें समझ आ जाए और हम अगर टेक्निकल जो हमारे टैप्टा यहाँ पे है, नेप्टा है यहाँ पे, तो अगर इनको अगर प्रमोट किया जाए और उनको प्रॉपर्ली सही इस्तेमाल किया जाए, हुँ, आप यकीन करें आपकी इकॉनमी ऊपर उठ जाएगी। आप अगर आप सोचें ना कि आपके बीए करके, एफए करके तो आपको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जब टेक्निकल हैंड हुँ, होगा तो एक प्लम्बर या एक इलेक्ट्रिशियन या एक बार्बर हुँ, मतलब महीने के लाखों रुपए कमा सकता है। और फिर हम तो साथ उनको कंप्यूटिंग के अंदर 2D 3D भी पढ़ा रहे हैं, सही है। अमेज़न भी पढ़ा रहे हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी पढ़ा रहे हैं, वेब हुँ, डिज़ाइनिंग भी पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स भी हुँ, करा रहे हैं। तो हम तो माशाल्लाह इनको हुँ, पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने का अपना हिस्सा डाल रहे हैं वहाँ पे। सही है। तो आपको पाकिस्तानी भी मदद करते हैं जो यहाँ पे रहने वाले बहुत ज़्यादा सारे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको हैं? यकीन करें, वो कहते हैं ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। हाँ, नम से मुराद में यहाँ ये ले लें कि अगर आप सही जगह पे लोगों का पैसा लगा रहे हैं और वो आके मुतमईन हो जाएँ, तो वो हाथ रोकते नहीं हैं। जी। और पीपल आर माशाल्लाह हुँ, डोनेटिंग एंड गिविंग अस चैरिटी, और वो हम सही जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, सही। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो कल्चर है एनजीओ का, ये मेरा ख़्याल अगर आप वहाँ पे ज़्यादा रहे हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा कि भई ये वेस्टर्न ममालिक में भी ये कल्चर कम होगा, क्योंकि वहाँ पे तो हुकूमत की काफ़ी रहती है ना सपोर्ट सोसाइटी को। तो ये ज़्यादा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ही ज़्यादा ये चीज़ की ज़रूरत होती है ना एनजीओ की, और ताकि लोगों को जो हेल्प कर सके एनजीओज़ डोनेशंस हर वगैरह। तरह की हैं। जी। एनजीओज़
अमीर मुल्कों में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनके मकासद दूसरे लेकिन होते हैं। हाँ, उनके मकासद और होते हैं। मसलन सेविंग ऑफ ट्रीज़, सेविंग ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, हाँ, सेविंग ऑफ एनिमल्स। हाँ। मतलब वो एक मैंने एक वहाँ पे देखा, एक कबूतर ने अंडे दिए, कोई 15वीं-16वीं मंजिल के ऊपर, और वो एक कैमरे ने उसको देख लिया कि जी वो वहाँ पे अंडे दिए हैं, तो उसको सेव हुँ, करने के लिए क्रेनें आ गईं और उसको सही तरह से हुँ, सेव किया हुँ, उसके अंडों को। मतलब मेरे लिए हैरानगी थी कि यार ये हुँ, कमाल है, मतलब ये हम यहाँ इंसानों को नहीं बचाते हैं। वो एक कुत्ता एक दफ़ा नदी में गिर गया तो वहाँ मशीनरी आ गई और उसको बचाने के लिए हुँ, सारी मशीनें पीछे लग गई और उसको सेव करके अरे! बाहर लेके आए। हम यहाँ पे हुँ, एनीवे हम सही तरफ भी जाएँगे। हम और आप मिलके कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी लेके आएँ, जी, जी। और एक फिर हम इसको ताकि हम चाहते हैं कि लोगों तक जी, जी, हमारा मैसेज पहुँचे बिल्कुल। कि आप एक और जो इशू है वो पाकिस्तान का, वो एजुकेशन है, जिसके अंदर गवर्नमेंट स्कूल जो है ना उसके ऊपर फोकस नहीं गवर्नमेंट करती है। जी। आप ज़ाहिर है इकोनॉमिक्स को देखते हैं, ये स्कूल जो है इनसे पढ़ के बच्चे हम हुँ, ना दूर दूर तक नहीं देखते हैं। मसलन मैंने वहाँ पे एक लेटर आया मुझे कि जी आज से 50 साल बाद यहाँ से बड़ी रोड निकलनी है, मैं इंग्लैंड की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। 50 साल बाद यहाँ से एक रिंग रोड निकलनी है, तो अगर आपने मकान सेल करना है तो अभी सेल कर लें, हम आपको इतनी कीमत या इससे ज़्यादा कीमत दे सकते हैं। उन्होंने फ्यूचर प्राइस उसको दी। मतलब जी। कितना लॉन्ग टर्म वो सोचते हैं। हाँ, हमारे शॉर्ट टर्म बड़ा मतलब हमारी सड़कें इतनी छोटी होती चली जा रही हैं, जबकि हम मुसलमानों का हमेशा शुरू से था जी खुले ज़हन के हैं। हाँ जी। और अगर आप इनर सिटी में चले जाएँ, आपको हिंदुओं के घर मिलेंगे तंग, 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 जी, तंग, जी, जी। और हमारे हवेलियाँ मिलेंगी। लेकिन अब हमने भी अपने आप को तंग करना शुरू कर तंग दिया है। करना शुरू कर दिया। इसमें बताएँ कि तालीम का और जो स्कूल से बाहर बच्चे हैं, कितना बड़ा हुँ। उनका किरदार है इसके अंदर? बड़ा किरदार है। अब ये इसमें बड़ा फ़र्क भी आ जाता है गवर्नमेंट और प्राइवेट हुँ, इंस्टीट्यूट्स में कि गवर्नमेंट में तो अब आजकल वही अब इसको अनफॉर्चुनेटली कई इंस्टीट्यूशंस ने इसको पैसा कमाने का ज़रिया भी बना दिया। इसको अपनी इकॉनमी का उन्होंने एक कनाल के अंदर स्कूल बना हुआ है। एक कैनाल के अंदर ये तो कभी भी नहीं था ऐसा कि पहले तो बागात होते थे स्कूल्स के अंदर। बड़े हमारे जो जी, गवर्नमेंट जी। स्कूल थे, गवर्नमेंट वो हाँ। समनाबाद, सेंट्रल मॉडल, हाँ, हाँ। क्रिकेट ग्राउंड जी, होती जी। थी, हॉकी ग्राउंड होती थी, हाँ, फुटबॉल ग्राउंड होती बिल्कुल। थी, और एकड़ों जी, के जी। अंदर स्कूल होते थे। अब तो 12-12 मतलब 20-20 हज़ार जो मंथली लेते हैं फीस जो स्कूल उन्होंने वो कोई कोठियों कोई में ग्राउंड खोली नहीं हैं। है, जी, जी, कोई कोई ग्राउंड ग्राउंड नहीं नहीं है, एक छोटा-सा है। वो जी। ग्रीन एरिया रखा हुआ है जिसको वो कहते हैं हुँ, कि ये हमारा प्ले एरिया है और इसमें प्ले हम ये भी एरिया खेलते हैं, ये ये भी भी खेलते हैं। खेलते हैं तो वो तो हाँ, एक तंग अब देखें ऐसा है एक तंग एनवायरनमेंट में बच्चे की क्या क्रिएटिविटी निकलेगी। जब ऐसे ही उसके है, सामने वो पार्क वगैरह वो एक चीज़ आपको खुद वो आपके दिमाग को ग्रो करती है, वो ऐसे ही। उसकी अब कमी है। बिल्कुल तो ऐसे, और ये हम हाँ, अगर आप बुरा ना माने कि या लोग भी बुरा ना माने कि हम देसी मुर्गियाँ थी हाँ, हाँ, और अब ब्रॉयलर पैदा हो रहे हैं। अब ब्रॉयलर पैदा हो रहे हैं। ऐसे ही ना, कि हाँ, हमें तो बिल्कुल। हर तरफ जाने-आने का, खेलने का, हर स्पोर्ट करने का था, हुँ, और हुँ। ये बच्चे उसी के अंदर ही इधर-उधर ही दौड़ भाग के वहीं बैठ जाते हैं उधर ही आके। बैठ जाते हैं, वो एसी दड़बे लगे हुए दड़बे हैं। बन गए हैं। ये बिल्कुल बड़ी सही कह रहे हैं। अनफॉर्चुनेट चीज़ है। अब जहाँ हाँ, हम आखिर में बात करते हैं अपने इस मुल्क के अंदर जो लोग अपने एरिया को खुद साफ करने की, मतलब जी, गंदगी है, जी, जी, जैसे हमने शुरू में आलूदगी की बात की, आलूदगी पे ख़त्म करते हैं कि अगर हमारे लोग अपने छिलके गाड़ी से बाहर ना ना फेंकें, फेंके। या रैपर है तो उसको हुँ, अपने बच्चों को सिखाएं कि कैसे कंट्रोल करना है। बाग में जाएं तो अगर हम गिरी हुई खाली बोतलें या ढक्कन देखें उनको बिन कर दें, बंद कर दें। किसी को ना देखें कि वो आगे करेगा, आप कर दें, जैसे जापान में लोग करते हैं, जैसे यूरोप में लोग करते हैं। सिंगापुर में तो अगर हम इस सिंगापुर इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि हुँ, वहाँ पे थूक फेंकने पे भी जुर्माना है। जुर्माना है। हाँ जी। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि कितने जर्म्स, और आप वहीं पे एक हुँ, एक गार्डन में आप जाते हैं सुबह, आप एक बंदा ज़मीन पे हाथ रख के एक्सरसाइज करना चाहता है, पता लगता है नीचे उसने थूकें फेंकी हुई हैं, हुँ। तो वही वो मुँह पे हाथ फेरेगा, तो क्या इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे आप? इसको वही है कि जहाँ पे कई हुकूमत को काम करने वाले हैं, एक ये भी करे थोड़ी-सी रूल्स एंड रेगुलेशन इधर भी बढ़ाएँ और दूसरा सोसाइटी भी थोड़ा सोसाइटी। अपनी थोड़ा सेल्फ अवेयरनेस लाए जो कि सोसाइटी अभी नज़र नहीं आ रही हुँ, और उसमें एक बहुत बड़ा एलिमेंट इकोनॉमी का है, कि हुँ, जब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं आएगा ना, लोग इन एटिकेट्स की तरफ नहीं जाएँगे, मेरे हुँ, हिसाब से कि तो जब तक इकोनॉमी इकोनॉमी को पहिया थोड़ा-सा चलाना होगा हुँ। और इकोनॉमी का वॉल्यूम थोड़ा-सा बड़ा करना होगा, तब आपके सारे मसाइल ही हल हो जाएँगे। आहिस्ता-आहिस्ता हल होते जाएँगे। इकॉनमी के साथ-साथ एक एक हुँ, सबसे बड़ा इश्यू ये है कि ये जो हमें एक-दूसरे को सिखाने की, मेरी बातों हाँ। से, क्योंकि मैंने इंग्लैंड में रह के ये सीखा, हुँ, मैंने यहाँ से अपनी माँ की हुँ, गोद से ये कोख से ये सीखा, और मैंने अपने टीचर से गवर्नमेंट कॉलेज में सीखा कि हमें अपने इर्द-गिर्द के दोस्तों का,
भी ख्याल करना है, हमसायों का भी ख्याल करना है, हमें सफाई का भी ख्याल। अगर मैं अपना घर ही के बाहर ही सफाई करना शुरू कर दूँ, अपनी गली की सफाई करना जी। शुरू कर दूँ, अपने पार्क जहाँ मैं जाता हूँ, उसकी सफाई करना हुँ, शुरू कर दूँ। सफाई मतलब ये नहीं कि मैंने जाके हुँ, रोज़ाना वहाँ पे कोई झाड़ू मारना है। हुँ, अगर मेरे सामने कोई गंद है तो उसको मैं बिन करना शुरू कर दूँ, तो हुँ। लोग मुझे देख के दूसरे भी ये करना शुरू कर हाँ देंगे। जी, लेकिन आप देखें ना कि जब लोगों के पास वो 2 वक़्त का खाना नहीं होगा, तो वो इस तरफ नहीं सोच सकेंगे। ये भी बात ठीक है, हाँ जी, तो बिल्कुल वो ठीक है। जो एक गरीब बंदा इन चीज़ों को नहीं सोचेगा, तो जब तक उसको आप बेसिक जब तक नेसेसिटीज़ उसको नहीं हाँ जी, देंगे। इनेबल नहीं करेंगे ना, तब वो ये चीज़ें सोचेगा। तो उसके लिए वही बहुत ज़रूरी है कि आपका सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बेहतर हो। ये वाक़ई आपने हाँ बात जी। बड़ी अच्छी की है, इसी पे हाँ, हम इख्तिताम की तरफ हाँ, जाएँगे। नाज़रीन, ये आप भी अपने हमसाये में देखें कि हाँ, आप अगर किसी एक बच्चे को पढ़ा सकते हैं और अगर आप पेट भर के खाना खा के सोते हाँ, हैं, तो और आपके हमसाये में अगर कोई भूखा सो रहा है, तो यकीन करें कि आप ये ना समझें कि आपने हलाल किया है। आप कोशिश करें कि अच्छाई फैलाएँ, और मैं और जहाद भी कोशिश करेंगे कि इस तरह नूर प्रोजेक्ट में नूर की बातें लेके आएँ, सोशल इकोनॉमिक बातें लेके आएँ और देखें कि हम किस तरह छोटे से लेवल से बड़े लेवल तक बेहतरी लेके आ सकते हैं। बहुत थैंक शुक्रिया यू। आपका।